तो आधार वोटर आईडी लिंकिंग, इलेक्शन कमीशन हाई लेवल मीटिंग, और आधार और वोटर आईडी कार्ड इन दोनों को लिंक करने का प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ने शुरू किया है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी पहले कि इनको लिंक करना चाहिए। फिर उसके बाद वोटर आईडी कार्ड को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत लोगों के वोटर आईडी कार्ड बने नहीं, बहुत लोगों के डुप्लीकेट हैं, एक के पास 3-3 4-4 वोटर कार्ड हैं, तो उसमें फर्जी वोटिंग का कॉन्सेप्ट भी है। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व। तो उसका कहा कि ऐसा है कि दोनों को लिंक कर दो, उससे क्या होगा कि ये जो इस तरह के जो वोटर्स हैं, बोगस वोटर्स हैं, वो बाहर हो जाएंगे। प्लस ये है कि एक साइंटिफिक डाटा आपके पास आ जाएगा, एक ऑथेंटिक डाटा आपके पास हो जाएगा, तो उसमें ये है कि कोई मिसयूज नहीं कर सकता उसका। ठीक, तो दैट इज वेरी गुड थिंग कि आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करेंगे, उसके बाद एक नया नंबर आएगा, नया नंबर निकल के आएगा, फिर वो नया नंबर आपको वोटर कार्ड के लिए यूज होगा। और पहले मैंडेटरी नहीं था, अब कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके ही अल्टीमेटली, जैसे आधार पहले कह रहे थे मैंडेटरी नहीं है, धीरे धीरे करके वो मैंडेटरी होता ही चला जाएगा। So Election Commission of India set to hold discussion with the Union Home Minister, Law Minister, UDI to address concerns regarding the linking of Aadhaar voter ID. The move follows irregularities in electoral rolls flagged off opposition raising question about the integrity of the voter database. Key takeaway from the article: what is the electoral photo identity card? EPIC कहते हैं इसको। Purpose क्या है? Issue to all registered voters an identification document but does not grant voting rights unless the नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल। तो आपके पास वोटर कार्ड है, एक अलग एस्पेक्ट है, प्लस आपके पास आपके इलेक्टोरल रोल के अंदर भी आपका नाम होना जरूरी है, तब आप वोट डाल सकते हैं। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन लॉन्च इन 1993, ये जो कार्ड टाइप का जो सिस्टम शुरू हुआ था, जो वोटर कार्ड का सिस्टम शुरू हुआ था 1993, उस टाइम पे टीएन शेषन इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे, उनकी सुपरविजन में शुरू हुआ था। अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स 1960, स्ट्रक्चर ऑफ एपिक नंबर क्या है? 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल कोड होएगा। अल्फा न्यूमेरिकल, कुछ वर्ड्स डिजिटल होंगे, कुछ वर्ड्स अल्फाबेटिक फॉर्म के अंदर होंगे, कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर होंगे। तो लिंक वोटर डिटेल्स लाइक फोटो, कॉन्स्टिट्यूएंसी, पोलिंग सिचुएशन, पोलिंग स्टेशंस, प्रिवेंट्स impersonation एंड इलेक्टोरल फ्रॉड। तो ये अल्टीमेटली ये इलेक्शन फ्रॉड्स होते हैं उसको रोकने के लिए ये प्रोसेस है, इसको स्टार्ट किया कार्ड का प्रोसेस। इश्यूज विद एपिक नंबर, डुप्लीकेट नंबर्स ड्यू टू द मैनुअल डाटा एंट्री बिफोर एरोनेट इलेक्टोरल रूल मैनेजमेंट सिस्टम, ईसीआई एक्नॉलेजेस एरर्स एंड प्लेजेस टू फिक्स देम एरोनेट 2। अब जब ये बनने का शुरू होता है, जैसे आधार बनना शुरू हुआ तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, हर सिस्टम जब शुरू होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। तो ऑपोजिशन पार्टी ने इसको हंगामा कर दिया, अब इसको इशू बना लिया कि ऐसे ऐसे है, बीजेपी अपने लोगों के वोट बना रही हैं और XYZ कम्युनिटी के वोट काट रही हैं, जो भी हमेशा रहेगा इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है बैकग्राउंड ऑफ द आधार वोटर आईडी लिंकिंग 2015 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट halted mandatory आधार वोटर आईडी लिंकिंग स्टार्टिंग आधार was not required for government benefits। 2021 amendment to Representation of the People Act 1951 allowed Aadhaar epic linking in a voluntary basis। 2022 Aadhaar collection begins। ECI began collecting Aadhaar details voluntarily but did not use them for electoral roll revisions। पर्पस फॉर आधार वोटर आईडी का क्या है? एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट वोटर्स, वही है जो फेक वोटर्स हैं, बोगस वोटर्स हैं, उनको बाहर करना है। हेल्प डिटेक्ट मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अंडर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो एक आदमी के 4-4-5 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उसके जो कार्ड्स बने हैं, जब लिंक हो जाएगा, आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा, इसका मतलब आपके बाकी के जो कार्ड है वो सब नलीफाई हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। Ensuring electoral roll integrity prevents voter fraud, impersonation and bogus voting। नेक्स्ट उसके बाद ऑपोजिशन कंसर्न एंड ईसी रिस्पॉन्स, एलिगेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल मैनिपुलेशन। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी क्लेम्स आइडेंटिकल एपिक नंबर एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट्स। तो उनका तो क्लेम है वो ठीक है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी में है, उसका उनका काम है इल्जाम लगाना। लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा रेज कंसर्न अबाउट इलेक्टोरल रोल डिस्क्रिपेंसीज इन पार्लियामेंट, इलेक्टोरल कमीशन रिस्पॉन्स एक्नॉलेज द एरर्स इन द एपिक नंबरिंग। तो ऑपोजिशन पार्टी हमेशा कहेगी ना डिस्क्रिपेंसीज हैं, यहाँ पर गड़बड़ मिली, वहाँ गड़बड़ मिली, मल्टीपल स्टेट्स के अंदर ये नंबर एक ही नंबर रजिस्टर्ड है। These are things that is very common in any democracy। They acknowledge errors in the epic numbering, ensuring that duplicate epic will be corrected within the 3 months, clarified that identical epical number do not automatically mean fake voters। सो उन्होंने कहा कि अपनी क्लैरिफिकेशन दिया कि ऐसा नहीं है, डुप्लीकेट वोटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, आप कह रहे हैं थोड़े बहुत फ्लॉज हैं इसके अंदर, वो धीरे धीरे हम लोग दूर कर लेंगे। तो आधार एपिक गवर्नमेंट एंड इलेक्शन कमीशन स्टैंड। देखो जब भी कोई सिस्टम हम लोग शुरू करते हैं, नया कुछ शुरू करते हैं, तो क्योंकि पुराने का एक्सपीरियंस नहीं होता तो छोटे मोटे हिकअप्स जरूर आते हैं, है ना। तो ग्रेजुअली बाय द प्रोसेस, है ना, वो हिकअप्स दूर हो जाते हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और ऑपोजिशन हमेशा शोर मचाती है, ये गड़बड़ हो गया, अपने लोगों को वोट करा रहे हैं, ऐसा वैसा है।
तो फिर धीरे धीरे करके वो पिक्चर जब क्लियर होती है, क्योंकि उनका काम होता है लोगों को मिसगाइड करना, ऑपोजिशन का काम होता है, तो सरकारें अपना काम करती रहती हैं। गवर्नमेंट एंड इलेक्शन कमीशन स्टैंड, आधार एपिक लिंकेज इज वॉलंटरी। तो गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन स्टैंड क्या कहता है कि दोनों को लिंक करना जो है वॉलंटरी हो गया, और फिर वॉलंटरी है सॉरी अभी तक तो। लॉ मिनिस्ट्री, आधार सबमिशन रिमेन्स ऑप्शनल। फॉर्म 6B सॉरी, आधार कलेक्शन फॉर्म, वोटर्स कैन आइदर सबमिट आधार और डिक्लेयर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द आधार। देन करंट डाटा कलेक्शंस, इंडिया रजिस्टर्ड वोटर 2025 99 करोड़ अभी तक हमारे पास रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। आधार नंबर कलेक्टेड 66.23 करोड़ एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। अपकमिंग डी डुप्लीकेशन प्रोसेस, ECI टू अपडेट सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एंड रिप्लेस डुप्लीकेट एपिक नंबर्स। न्यू एपिक कार्ड्स विल बी इशूड इन नॉन इलेक्शन स्टेट्स फर्स्ट। अब कुछ लोगों के इनिशियल फेज में जब आधार कार्ड बने थे, तो एक दो लोगों को मैं जानता हूं जिनके दो दो आधार कार्ड बना लिए थे, जिन लोगों ने, है ना, वो जानबूझ के बनाए थे। उसके पीछे क्या रीजन था क्या नहीं वो तो नहीं पता, अलग एस्पेक्ट है, बट ये है कि बनाए थे। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कुछ कुछ कमियां हैं, वो धीरे धीरे करके दूर होती चली जाएंगी। Conclusion, Election Commission meeting aims to resolve concern over the Aadhaar voter ID linkage and electoral integrity. While the opposition views it is a delayed response, the ECI argues that process will enhance credibility and prevent fraud. The final discussion on Aadhaar epic linkage could significantly impact future elections and electoral reforms. So, इन दोनों के बीच में जो लिंकेज है आधार कार्ड और इसमें, इससे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी और आएगी और लोगों का इंडियन डेमोक्रेसी में बिलीव और स्ट्रांग होगा, सिस्टम और रिफाइंड होएगा, और ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं जो भी वो कह रही हैं वो थोड़े दिनों के अंदर जो भी इनके छोटे मोटे इश्यूज हैं, कंप्लीटली गलत वो भी नहीं होती, कुछ ना कुछ तो कमी रह जाती है ना, उस कमी को ऑपोजिशन का काम ही यही होता है कि सरकार की कमियों को हाईलाइट करना और ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करना, ताकि सरकार बैकफुट पे रहे और सरकार ठीक से काम करती रहे। ठीक, अगर डेमोक्रेसी के अंदर जो ऑपोजिशन पार्टी है, इट वर्क्स लाइक जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो उससे जनता अवेयर रहती है। तो ऑपोजिशन कोई भी हो उसका काम भौंकना होता है, और भौंकना पॉजिटिव सेंस में है। अगर वो भौंकेंगे नहीं, शोर नहीं बचाएंगे, तो फिर तो सरकार ना तो जो मर्जी चाहे वो कर सकती है। तो उनको पता है कि ऑपोजिशन शोर मचाएगी और सरकार अपनी कमियां उससे दूर करती है। तो ऑपोजिशन होना, ऑपोजिशन के इल्जाम लगाना डेमोक्रेसी में गलत नहीं है, होना चाहिए, ठीक है, सरकारों को खींच के रखते हैं। और हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहता है, और ऑपोजिशन पार्टी का डिफरेंस ऑफ जो ओपिनियन होता है वो कुछ और होता है, रूलिंग पार्टी का ओपिनियन कुछ और रहता है, और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही डेमोक्रेसी का कोर है, और डेमोक्रेसी की जान है, सिस्टम की जान है। जहां पर एक ही आवाज में सारे बोलने लग जाते हैं, फिर वहां पे डिक्टेटरशिप आ जाती है। तो ठीक है, कुछ लोगों का सरकारों को क्रिटिसाइज करना जरूरी होता है। चलो आगे, नेक्स्ट।